माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को सीखने की आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल शीट में स्टेटस बार के बारे में सीखेंगे। आज हम सीखेंगे कि स्टेटस बार किसे कहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्टेटस बार का क्या यूज़ है। तो चलिए दोस्तों, अब सीखना शुरू करते हैं। मैंने एक्सेल फाइल को ओपन कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने वर्कशीट और शीट टैब्स के बारे में सीखा। आप लोग उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा। अब अगर हम शीट टैब्स के नीचे देखें तो हमें एक लंबी सी बार दिखाई दे रही है जिसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में जहां पर रेडी लिखा हुआ शो हो रहा है, इसे सेल मोड ऑप्शन कहते हैं, जो कि वर्कशीट में एक्टिव सेल के करंट स्टेटस को डिस्प्ले करता है। यहाँ पर रेडी का मतलब है कि ये वर्कशीट यूजर इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, मतलब कि ये रेडी मोड में है। अब अगर हम इस सेल में या किसी भी ब्लैंक सेल में डबल क्लिक करते हैं और फिर कुछ भी टाइप करते हैं तो स्टेटस बार में यहाँ पर एंटर डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि ये एंटर मोड में है। और अब अगर हम किसी ऐसे सेल में डबल क्लिक करें जहाँ पर पहले से ही कुछ टाइप किया हुआ है तो स्टेटस बार में यहाँ पर एडिट डिस्प्ले हो रहा है, मतलब कि अब ये एडिट मोड में है। सेल मोड के अलावा स्टेटस बार पे हमें कुछ मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले होती है। हम इस वर्कशीट में किसी नंबर को एंटर करते हैं। एक सेल में हमने 15 टाइप किया और दूसरे सेल में 5 टाइप किया। अब अगर हम इन सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो स्टेटस बार पे हमें इन नंबर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि एवरेज 10, काउंट 2, सम 20। यहाँ पर एवरेज 10 का मतलब है कि 15 और 5 का एवरेज 10 है। काउंट 2 का मतलब है कि हमने यहाँ पर दो सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, और सम 20 जो कि 15 और 5 को ऐड करके आ रहा है। इसके आगे 3 व्यू बटन शो हो रहे हैं जिनकी हेल्प से हम लोग वर्कबुक के व्यू को क्विकली चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है नॉर्मल व्यू, जिसपे कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सेकंड है पेज लेआउट व्यू एंड थर्ड है पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब हम वापस नॉर्मल व्यू में आ जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरे व्यूज में स्विच करते हैं और फिर वापस नॉर्मल व्यू में आते हैं तो यहाँ पर पेज ब्रेक्स डिस्प्ले होता है, मतलब कि जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो पेज कहाँ पर ब्रेक होगा, और जहाँ पर भी पेज ब्रेक होगा वहाँ पर इस तरह की लाइन शो होगी जो कि यहाँ पर J और K कॉलम के बीच में शो हो रही है, और इस वर्कशीट में ये हर 10th कॉलम के बाद शो हो रही है। सेम इसी तरह की लाइन हमें रो वाइज भी दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर हर 47th रो के बाद शो हो रही है। अगर हम यहाँ पर जूम इन करके देखेंगे तो हमें पेज ब्रेक्स बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अब अगर हम इन पेज ब्रेक्स को हटाना चाहते हैं तो हमें एक्सेल फाइल को क्लोज करके फिर से ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर पेज ब्रेक शो नहीं होगा, लेकिन अगर हम फिर किसी दूसरे व्यू को सिलेक्ट करेंगे और वापस नॉर्मल व्यू में आएंगे तो फिर से यहाँ पर पेज ब्रेक शो होगा। अगर हम इस वर्कशीट में हमेशा के लिए पेज ब्रेक्स को हाइड करना चाहते हैं तो हमें फाइल टैब पे जाना है और फिर सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। यहाँ पर हमें एडवांस्ड पे क्लिक करना है और फिर स्क्रॉल डाउन करना है जब तक कि डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कशीट का ऑप्शन नहीं आ जाता। इसके नीचे यहाँ पर शो पेज ब्रेक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कि चेक्ड है। हमें इस पे एक क्लिक करके इसे अनचेक कर लेना है और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। अब इस वर्कशीट से पेज ब्रेक हाइड हो गया है। अब अगर हम किसी दूसरे व्यूज में जाकर वापस नॉर्मल व्यू को सिलेक्ट करेंगे तब भी इस वर्कशीट में यहाँ पर पेज ब्रेक शो नहीं होगा। नॉर्मल व्यू के बाद यहाँ पर पेज लेआउट व्यू है। इस व्यू को सिलेक्ट करने पर यहाँ पर हमें ये शो होता है कि पेजेस कहाँ पर स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पर एंड हो रहे हैं, और यहाँ पर हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हैं। पेज लेआउट के बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू है। यहाँ पर हमें प्रीव्यू शो होता है कि जब हम डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालेंगे तो पेज ब्रेक कहाँ पर होगा। यहाँ पर हमें पेज 1, पेज 2 करके पेजेस शो हो रहे हैं जो कि प्रिंट करने पर इस तरह से आएंगे। यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि एक पेज पे कितना डाटा आएगा और दूसरे पेज पे कितना डाटा आएगा। व्यू बटन्स के आगे जूम स्लाइडर है जिसकी हेल्प से हम लोग वर्कशीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर हमें जूम लेवल भी शो हो रहा है कि हमने कितना % जूम किया हुआ है। हम स्टेटस बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं।
मतलब कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें स्टेटस बार पे क्या शो करना है और क्या नहीं। स्टेटस बार को कस्टमाइज करने के लिए हमें स्टेटस बार पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ से स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस पे टिक मार्क दिखाई दे रहा है वो सभी ऑप्शंस सिलेक्टेड हैं और स्टेटस बार पे शो हो रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जूम स्लाइडर सिलेक्टेड है और स्टेटस बार पे यहाँ पर शो हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से टिक मार्क हट जाएगा और अब स्टेटस बार पे भी हमें जूम स्लाइडर दिखाई नहीं देगा। अब मैं फिर से इस पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि अब ये फिर से स्टेटस बार पे शो हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम लोग स्टेटस बार को बहुत इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को सिलेक्ट या डीसिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने स्टेटस बार के बारे में डिटेल में सीखा कि एक्सेल फाइल में स्टेटस बार का क्या यूज है और साथ ही हमने व्यू बटन्स और जूम स्लाइडर के बारे में भी सीखा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड हम आपके लिए और भी वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।